आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, ठाक भी होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह जल्ला शान तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आपने बिल्कुल सही देखा और पढ़ा है। 3 मिनटों के अंदर काम को तमाम करने वाला ख़ास वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आज आपको बताऊंगा। मुख्तसर सा अमल है लेकिन उससे तमाम काम बआसानी हो जाते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर टाइम नहीं लगता। जैसे ये समझ लें कि चट मंगनी पट भी आ, या इधर से आप पेट्रोल को आग लगाते हैं तो फ़ौरन आग बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि जो लोग लकड़ियों से आग जलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो आग आहिस्ता आहिस्ता पकड़ करती है। जो लोग उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग जलाते हैं तो वो फ़ौरन उसका असर होता है और वह फ़ौरन आग भड़क उठती है। अच्छा, इसके अंदर आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। ये वजीफ़ा नेक लोगों के लिए है। ये वजीफ़ा इश्क मशूकी वास्ते क्या नहीं, तुसा को उंदे वास्ते इस्तेमाल ना करे सो, इको सही कमा वास्ते इस्तेमाल करे सो। मोहतरम सामाईन, अगर आपका मकसद अच्छा है, नेक है, मुनासिब है, फिर ये आपका वजीफ़ा अमल करेगा, वरना ये वजीफ़ा आपको नुकसान भी दे सकता है। अच्छा, ये मेरा वजीफ़ा आजमूदा तो है, मेरे बुज़ुर्गों का है और ये तमाम बुज़ुर्गान दीन का है। मैं इसके ऊपर यकीन से कह सकता हूँ कि तमाम अम्बिया कराम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और उनके सहाबा कराम ने बहुत ज़्यादा इस वजीफ़े को आज़माया भी है। और क्यों ना इसको आज़माते, क्योंकि अल्लाह जल्ला शान उन्हें इसके अंदर ऐसी हिकमत, ऐसी बसीरत, ऐसे अल्लाह जल्ला शान के कमालात, सिफ़ात और नूर अनवारात, ऐसी चीज़ें इसके अंदर दाखिल हैं। अगर इसके ऊपर इंसान बात करना बैठना शुरू हो जाए, आप यकीन करेंगे मैंने ऐसे बुज़ुर्गान दीन को देखा है, इसके ऊपर उन्होंने तफसीर लिखना शुरू किए तो पूरी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई है, लेकिन अल्लाह की तारीफ़ इसके अंदर बिल्कुल वो बयान नहीं कर सके जो उसका हक़ था। तो मोहतरम सामाईन, ये वजीफ़ा देखने में, करने में बिल्कुल मुख्तसर है, लेकिन इतना पुरअसर है, इतना पुरअसर है कि इंसान दे धुएँ निकल वैसन। ये किन कामों के लिए है? आप इनको जायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई मरीज़ है, शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का है, किसी भी किस्म का है, कैंसर का मरीज़ है, ख़ास तौर पर जादू जिन्नात। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि जादू जड़ी है बहुत बड़ी मुसीबत है। अच्छा, ये मैं सराकी थोड़ी सी इसके अंदर बोलता हूँ। कुछ लोग कहते भी हैं कि कारी साहब आप वीडियो में सख्त बोलते हैं, तो फिर बाज़ात अक्सर लोग डरते भी हैं रात को। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा तो आपको खिलवे ना कि तुसा ताकि खिलदे भी रहो तो गाल थोड़े जहन च दिमाग बह ही वजे। अच्छा मोहतरम सामाईन, जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं उनके बहुत ज़्यादा मुजर्रबात में से ये वजीफ़ा गुज़रा है और अल्लाह जल्ल शान के मामलात बड़े कमाल के होते हैं। अल्लाह जल्ल शान ने जिस चीज़ को आम करना होता है, जो इंसानों के लिए ज़रूरत होती है, वो आपको हर जगह मिल जाती है। अब पानी है, ये इंसान इसके बगैर नहीं रह सकता, तो अल्लाह जल्ल शान ने कोई ऐसी दुनिया के अंदर ज़मीन नहीं जहाँ पर पानी ना हो। तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर पानी पाया जाता है। हाँ, वो अलग सिस्टम है, किसी जगह पर नीचे होता है, किसी जगह पर ऊपर होता है। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। इसी तरह हवा है या दूसरे भी जो चीज़ें हैं। तो मोहतरम सामाईन, इसी के साथ जो कुरान पाक की किताब है, अल्लाह जल्ल शान ने 4 आसमानी किताबें उतारी हैं और इतना उसको पॉपुलर नहीं किया जितना कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मेरे और आपके नबी, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा रश्क करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है और बहुत ज़्यादा हमें फ़ख्र भी है कि हमने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात का कलमा पढ़ा है। तो अल्लाह जल्ल शान ने जो किताब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात पर उतारी है, वो क़यामत में भी काम आएगी, क़यामत के बाद में भी इंशाअल्लाह ताला हमारी बिगड़ी बनाएगी। तो इसी को अल्लाह जल्ल शान ने इसीलिए आम फरमाया, ये हमारी ज़रूरत ज़्यादा थी। तो इसी के साथ मोहतरम सामाईन, अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, सूरतुल फातिहा शरीफ, सुबहान अल्लाह, कुर्बान हो जाऊँ, आप यकीन करें दिल करता है कि कोई पहाड़ हो, कोई वैरानवी जगह हो, कि सारा दिन सूरतुल फातिहा को पढ़ता रहूँ और इसके ऊपर तर्जुमे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता रहूँ और एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर व फिक्र जब आदमी इसके ऊपर आदमी करता है। मैं आपको बताता चलूँ, ये भी एक मुख्तसर आपको वजीफ़ा दे रहा हूँ। इसके अंदर कभी भी आपको टाइम मिले तन्हाई के अंदर, आप सूरतुल फातिहा तर्जुमे के साथ आप पढ़ें और जो आपकी ज़ुबान है, आप पश्तो के अंदर भी इसका तर्जुमा मिल जाता है, सिंधी में भी है, उर्दू में, फ़ारसी, तकरीबन हर ज़ुबानों के अंदर इसका तर्जुमा मिल जाता है।
अगर तर्जुमा नहीं भी मिलता तो आजकल माशाल्लाह गूगल ने बड़ी सहूलत दी हुई है, तो आप बोलते हैं तो आगे से वो फ़ौरन आपको पेश कर देते हैं। आप यकीन करेंगे जब आप इसको तवज्जो डालते हैं तो आपके अंदर एक अलग किस्म की दुनिया आपके सामने खुल जाती है। पूरी कायनात के जो मामलात हैं वो आपके सामने रोशन और वाज़े हो जाते हैं। तो मोहतरम सामाईन, ये वो वजीफ़ा है कि जिसके अंदर आप 3 मिनटों के अंदर बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। तो मोहतरम सामाईन, आपने इसको करना कैसे है? अगर आपके घर के अंदर कोई मरीज़ है, जादू वाला है, जिन्नात वाला है, लड़ाई झगड़े हैं, किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो आपने बावुज़ू हो जाना है, 2 रकात नफल पढ़ने हैं। नफल पढ़ने के बाद अल्लाह जल्ल शानु की पाक बारगाह में आप मुख्तसर सी दुआ करेंगे। 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, 9 दफ़ा, आप जितना 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं वो आप पढ़ें। पढ़ने के बाद सिर्फ 3 दफ़ा सूरतुल फातिहा आप पढ़ें, ऐसे कि आपकी तवज्जो इधर उधर ना हो। आपकी तवज्जो अल्लाह जल्ल शानु के कमालात, उसके अनवारात, अल्लाह जल्ल शानु की कायनात, उसकी तरफ आपकी तवज्जो हो और एक एक लफ्ज़ जो आप पढ़ें आपकी दिल से वो लफ्ज़ निकल रहा हो। यकीन करेंगे आप 3 दफ़ा पढ़ेंगे वो मरीज़ खुदा की कसम उठ के बैठेगा। मैंने इसके ऊपर इतना तजर्बा किया है, मुझे खुद यकीन नहीं होता था कि ये मरीज़ कैसे ठीक होगा। वल्लाह बाखुदा जब मैंने उसके ऊपर ये 3 या 7 मरतबा या 5 मरतबा सूरतुल फातिहा दिल से पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल से आप इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला वो मरीज़ उठ कर बैठ जाते थे और कहते थे कारी साहब हमें कुछ नहीं। तो मोहतरम सामाईन, आपने 3 दफ़ा सूरतुल फातिहा बड़ी तवज्जो से, मोहब्बत, अकीदत से गिड़गिड़ा कर बड़ी ही आपने बेदर्दी से इसको पढ़ना है। जैसे आदमी किसी के अंदर डूब जाता है, गर्क हो जाता है इसके अंदर, तो आप जब इसको इसी तरह पढ़ेंगे, फिर आप एंड पर दुरूद पाक पढ़ेंगे 3, 7 या 5 मरतबा, जितना आपके पास टाइम हो। तो पानी के ऊपर दम करके, तेल के ऊपर दम करके आप थोड़ा सा तेल उसके सर के ऊपर मालिश करें। नाकों के अंदर आप 2-2 3 कतरे डाल सकते हैं और पानी उसको पिलाए भी सही और छिड़काएँ। आप यकीन करें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे जिन्नात के मरीज़ों का इलाज भी किया है और इसी के साथ जहरीली चीज़ों जो डस जाती हैं, सांप बिच्छू वगैरह, उनके इलाज भी किए हैं और इतनी बीमारियों का इससे इलाज होता है कि आप हैरान रह जाएंगे। मोहतरम सामाईन, आप इसको पाबंदी से करें, आप अगर रोज़ाना का मामूल बना लें। अच्छा, इससे बड़ी बात क्या हो जाती है कि अल्लाह जल्ल शान ने इतना इसको पसंद फरमाया कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ें, नफल की नमाज हो, आप वाजिब पढ़ रहे हैं, आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं, आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, हर रकत के अंदर इसको आप पढ़ते हैं। तो मोहतरम सामाईन, जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप अपनी तवज्जो दुनियावी चीज़ों की तरफ हटा के आप अल्लाह जल्ल शान के उस लफ्ज़ों पे तो गौर करें कि यार या अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है और अल्लाह हमें क्या कह रहा है, हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं। इसी के अंदर अल्लाह भी हमसे मुखातिब हो रहे हैं और बाज़-औक़ात इसके अंदर हम अल्लाह से भी मुखातिब हो रहे हैं। जैसे हम कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा जिनके ऊपर तूने इनाम किया, अपने ख़ास लोगों वाला वो रास्ता अता फ़रमा। तो अल्लाह ताला से ये दुआ भी है, ये बरकत भी है, ये शिफा भी है। और इसके साथ आपको बताता चलूँ कि आपने कोई काम ऐसा करना हो जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 3 दफ़ा इस सूरत को पढ़ के आप उस तरफ चले जाएं। अगर वो काम आपके लिए बेहतर होगा तो अल्लाह जल्ल शान आपको हिम्मत, इस्तकामत दे देंगे, उसके अंदर जाने का आपका दिल, आपका जो सीना है वो वसी फरमा देंगे। अगर वो काम आपके लिए मुनासिब नहीं है तो अल्लाह जल्ल शान आपका दिल इंशाअल्लाह ताला उससे हटा के आपको दूसरी तरफ रुख दे देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये काम मेरे लिए बेहतर नहीं था। मुझे उम्मीद है आप इसको सही तरह से अमल भी करेंगे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ आप इसको सवाब की नीयत से शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब में करने में कोई पैसे नहीं लगते और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह जल्ल शान तमाम उम्मत मुस्लिमा को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। जमात पर ख़ास दुआओं का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।